सभी बच्चों को नमस्कार। बात कर रहे हैं सिंगेज ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एक्सरसाइज 2.2 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ी अजीब बदतमीजी कर रहा है। कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, b sin स्क्वायर वाई प्लस a cos स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d and a tan x is equal to b tan y, then prove that a square upon b square is equal to d minus a into c minus a into b minus c b minus d upon b है। तानी जरा समझिएगा, अगर एक चीज मैं देखूं यहां से, इधर देखिए, तो b को इधर ले आवे तो एक्चुअली ये आपका a अपान b बराबर tan y अपान tan x हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर होगा tan स्क्वायर y अपान tan स्क्वायर x। यानी अगर मैं tan x और tan y निकाल लेता हूं और ये वैल्यू ये क्वेश्चन 3 में जो है रिजल्ट इसमें रख देता हूं, तो शायद कुछ संभावनाएं बन रही है। समझ में बन रही है। ये प्रूफ जो करना है ए स्क्वायर पान बी स्क्वायर करना है, वो हम बाद में करेंगे। देखो इसको कैसे लगाते हैं। हम इक्वेशन 1 से काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। tan x कहां से निकलेगा। इक्वेशन 1 में हम पूरे सिस्टम को साइन में चेंज कर देते हैं, यहां से साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। बाद में इक्वेशन 1 को ही पूरा सिस्टम कॉज में चेंज कर लेंगे, वहां से कॉज स्क्वायर एक्स निकालेंगे और साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉज स्क्वायर एक्स कर देंगे, tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। पहले तो tan स्क्वायर एक्स निकालने जा रहे हैं। देखो बाई इक्वेशन 1 क्या करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। इक्वेशन 1 में एक काम करते हैं, a साइन स्क्वायर एक्स है प्लस b कॉज स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू सी। मैं साइन स्क्वायर एक्स निकालने जा रहा हूं, इसको खोलेंगे तो आएगा a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। यहां पर साइन स्क्वायर है, यहां पर साइन स्क्वायर है, मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो आ गया आपका a माइनस बी, और इस b को उधर ले गए तो c माइनस बी। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ गई c माइनस बी अपान a माइनस बी। ये साइन स्क्वायर b की वैल्यू आई। जरूरत क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, फिलहाल साइन स्क्वायर एक्स हम निकाल चुके हैं। अच्छा चाहो तो यही पे छोड़ दो, इस फॉर्म में भी इसको लिख करके छोड़ सकते हो, ऐसी बहुत टफ बात नहीं है। हमने फिलहाल निकाल दिया तो अच्छी बात है। अब देखो इक्वेशन 1 को फिर थोड़ा चेंज करते हैं। इक्वेशन 1 से ही हम कॉज स्क्वायर एक्स निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ए साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। क्यों कर रहे हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे, कॉज स्क्वायर एक्स निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स आएगा, यहां जरूरत है हमको, है ना। और प्लस बी कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी, ब्रैकेट खोलो, a माइनस a कॉज स्क्वायर एक्स प्लस b कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। एक काम करते हैं, इन दोनों से कॉज स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। तो b माइनस a आएगा, इस a को उधर ले जाओ, c माइनस a, तो कॉज स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c माइनस ए अपान b माइनस ए। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास वहां a माइनस बी लिखा हुआ है। अब आपको चाहिए tan स्क्वायर एक्स, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सावधान, ये लिखा है c माइनस बी अपान ये लिखा है a माइनस बी, ये लिखा है c माइनस ए, और ये लिखा है b माइनस ए। एक लफड़ा, a माइनस बी और b माइनस ए कट सकता है, निगेटिव का लफड़ा है। एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा ना, तो क्या आएगा, c माइनस बी अपान c माइनस ए। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई tan स्क्वायर एक्स। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसका यूज करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, tan स्क्वायर एक्स अभी निकला है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ऊपर का पार्ट हटा देते हैं, ये वाला अच्छा लिखा है, ठीक है, ऊपर का पार्ट हटा देते हैं और यहां पर tan स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी अभी हमें। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस c माइनस बी अपान c माइनस ए। जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। अब क्या करें, अब इक्वेशन 2 को उठाते हैं। इक्वेशन 2 से पहले कॉज स्क्वायर वाई निकालेंगे, साइन स्क्वायर वाई दोनों निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर वाई आएगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन 3 में रखना है। तो इक्वेशन 2 को उठाइए, पहले
लेंदी थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो सकता है और कोई मेथड भी हो, मेरे जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। बाई क्वेश्चन 2 देखो, ये तो साइन स्क्वायर बाई है, इस कॉज स्क्वायर बाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई लिखे दे रहे हैं, तो आएगा बी साइन स्क्वायर बाई प्लस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी, खोलो ब्रैकेट, बी साइन स्क्वायर बाई प्लस ए माइनस ए साइन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी। इन दोनों से साइन स्क्वायर बाई कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा क्या, b माइनस ए, और इस ए को उधर ले जाओ, d माइनस ए, तो साइन स्क्वायर बाई की वैल्यू आएगी d माइनस ए अपान बी माइनस ए, d माइनस ए अपान ये साइन स्क्वायर बाई आ गया। अब आपको कॉज स्क्वायर बाई करना पड़ेगा, अब आप कॉज स्क्वायर बाई निकालिए। कॉज स्क्वायर बाई के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे और पूरे सिस्टम को कॉज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका लिखा है b, हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर बाई प्लस a कॉज स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी। हम एक्चुअली यहां से कॉज स्क्वायर बाई निकाल रहे हैं, खोलो ब्रैकेट, b माइनस b कॉज स्क्वायर बाई प्लस a कॉज स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी। इन दोनों से कॉज स्क्वायर बाई कॉमन ले लेते हैं, ले लो कॉमन, अच्छा ठीक है ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा यहां पर, ये निगेटिव है ध्यान रखिएगा, तो ये बचेगा a माइनस बी और ये आएगा d माइनस बी, तो यहां से कॉज स्क्वायर बाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी d माइनस बी अपान a माइनस बी। अब चूंकि आपको टेन स्क्वायर बाई चाहिए तो दोनों को डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड में गलती भी नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर आएगा टेन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू डी माइनस ए अपान बी माइनस ए इंटू डी माइनस बी अपान ए माइनस बी। फिर वही लफड़ा, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों कैंसिल हो सकते हैं जबकि निगेटिव कॉमन हो, तो एक काम करते हैं माइनस बाहर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया डी माइनस ए अपान डी माइनस बी, तो ये टेन स्क्वायर बाई की वैल्यू आ गई। तो एक काम करते हैं, अब इसको भी रब कर देते हैं और यहां टेन स्क्वायर बाई रख देते हैं, क्या आ गई है, माइनस का डी माइनस ए अपान डी माइनस बी। अब देखो आपको क्या रिजल्ट आना, उस बात की बात है। आपको एक चीज और दी हुई है, देखिए आपको दिया है a अपान बी इज इक्वल टू टेन वाई अपान टेन एक्स। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई अपान टेन स्क्वायर एक्स, कह सकता हूं। टेन स्क्वायर वाई निकाल चुके हैं, टेन स्क्वायर वाई एक्स भी निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, देखते हैं जरा। टेन स्क्वायर एक्स क्या निकला है, वाई लिखना है माइनस डी माइनस ए अपान डी माइनस बी। जब यहां पर टेन स्क्वायर वाई रखेंगे क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, माइनस हट गया, देखिए क्या प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस ए इंटू सी माइनस ए बी। अब देखो जानते, यहां चाहिए बी माइनस सी, हमारे पास सी माइनस ए, यहां चाहिए बी माइनस डी, हमारे पास डी माइनस बी है, दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बनने वाला है ये डी माइनस ए इंटू सी माइनस ए अपान बी माइनस डी इंटू बी माइनस सी। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ यहां लिख दो, वेरी गुड भी लिख दो, ये गुड हमारे खाते में है, वेरी गुड, आप लगाओगे आपके खाते में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 8th क्वेश्चन हुआ। आगे किसी और वीडियो में, नमस्कार।